अनसिंकेबल शिप यानी कभी न डूबने वाली जहाज, जो कि अपने पहले ही सफर में डूब जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने पहले सफर के लिए निकलता है। यह जहाज इंग्लैंड के साउथरहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा है। अगर इसमें फैसिलिटी की बात करें तो टाइटैनिक जहाज में स्टील ग्लास की खिड़कियां और नेट वुड पेलोनिक, 2 बड़े-बड़े ग्रैंड स्टेयर, हीटिंग स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 1 जिम, 1 स्कोर कोड, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकान और 1 लाइब्रेरी भी थी। इस जहाज का कमान संभाले हुए थे एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें 40 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस था, और यह दुनिया की सबसे बड़ी जहाज 259 मीटर लंबी और 50 मीटर से अधिक ऊंची। उस जमाने में इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन, अगर इन्फ्लेशन को काउंट में लेकर चले तो आज के 400 मिलियन के बराबर। इस जहाज को ऑपरेट किया जा रहा था व्हाइट स्टार लिंक कंपनी के द्वारा, जिसको 107 जहाज को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस रहा, और टाइटैनिक को बनाने का काम हाफ एंड उन नामक एक कंपनी ने किया था, जिसने टाइटैनिक से पहले 500 से अधिक जहाजों को बनाया था। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1907 में स्टार्ट हुआ और लगभग 3 साल का टाइम और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज को तैयार किया गया था। जिस सेफ्टी का इस्तेमाल करके इस जहाज को बनाया गया था, उसके कारण यह अनसिंकेबल कहा जाता था। इसके सामने के हिस्से को बो कहते थे और इसके नीचे निकले हुए पार्ट को किल। इस जहाज को 16 कॉलम में डिवाइड किया गया था। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है तो यह जहाज डूबेगी। 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से यह जहाज आगे बढ़ता जा रहा था। मात्र 2 दिन बाद ही यानी 12 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग की वार्निंग दी जाती है इसके आगे चल रहे एक जहाज के द्वारा। 14 अप्रैल को चांद बाहर नहीं आता है, यानी बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेट होता है, जिसे लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को बैठा के रखा जाता था हमेशा, ताकि जहाज के सामने से क्या आ रहा है उसे आसानी से देखा जा सके। रात को 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लिट नामक एक आदमी क्रॉस नेट पर बैठा होता है। यह अपने सामने देखता एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग। फोन उठा के कॉल करके कहता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। इस आइसबर्ग की लेंथ 200 × 400 फीट था, यानी 1 फुटबॉल फील्ड के बराबर, और इसकी हाइट की अगर बात करें तो क्रॉस नेट तक जाता था। इस जहाज का टकराव बो के पास होता है और जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है। रात 1 बजे तक जहाज में पानी इतना भर जाता है कि जहाज के आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगता है। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिसमें केवल 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और धीरे धीरे यह समुद्र में डूब जाता है। आपको बताते चले कि यहाँ पर पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि अगर कोई पानी में कूद जाए तो उसकी डेथ 30 मिनट के अंदर हो जाएगी। टाइटैनिक में मरने वाले लोगों के पीछे का रीजन था, इस जहाज में सेफ्टी लाइफ बोट रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था उसे ऐसा लगता था कि इस जहाज तो डूब ही नहीं सकते। दूसरी चीज, जहाज के कैप्टन सेफ्टी ड्रिल तक काउंट नहीं किया था। अगली सबसे बड़ी गलती थी जो स्टीयरिंग व्हील चेयर पर बैठे रॉबर्ट हिचेंस। उस रात जब ऊपर से संदेश आया कि आगे आइसबर्ग है, तो ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जहाज को लेफ्ट साइड में टर्न कर लो, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचेंस ने इस मैसेज को रॉन्ग अंडरस्टैंड कर लिया और राइट टर्न कर दिया। अगली गलती थी वार्निंग के बाद भी तेजी से चलना। जोसेफ ब्रूजोकी चेयरमैन और एमडी थे व्हाइट स्टार लिंक के। जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उसने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया था कि जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी का प्रेशर था कि इस जहाज को केवल 6 दिन में ही जर्नी कंप्लीट करनी है, जिससे यह दिखाया जा सके कि यह जहाज न सिर्फ सबसे महंगा है, न सबसे बड़ा है, बल्कि सबसे तेज भी है। इस जहाज को पानी में ढूंढने में लगभग 70 साल से भी अधिक का टाइम लग गया। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलर्ड
और एक फ्रेंच ओशनोग्राफर समुद्र के अंदर जाकर ढूंढा।